Thank you, thank you, thank you. A very lots of thank you to my all lovely happy universe family, and thank you so much for your precious love, time and respect. Friends, I heartily value a lot your all video comment. I heartily value a lot your prayers. I heartily value a lot your all blessings that you have shower on us as a pearl of your words. Thanks a lot for being the wonderful member of our blessed happy universe. So you know me very well. I am Shalini. I am a teacher, always here to make you so much happy and blissful. So you know very well. Your basic nature is just to be happy always, not on the basis of any person, not on the basis of any materialistic thing, because happiness is your own basic nature. So please keep smile while watching this channel, because once again I want to make you remind that the main aim of this channel just to make you everyone happy within yourself and within your all family. When you are happy, then everyone will be happy. Be yourself first. So let's start with this beautiful quote that I have for you specially. If you don't have time for yourself, then don't expect miracles in your life. If you don't have time for yourself, then don't expect miracles in your life. मैंने क्यों ये बात कही कि जब अगर आपके पास अपने लिए समय नहीं है तो आप उम्मीद मत रखिए कि आपकी ज़िंदगी में कोई चमत्कार होगा। तो चलिए आज बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग की। मैंने आपके साथ बातें तो की आज तक कि फोकस से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, अपनी कॉन्फिडेंस स्टोरी भी आपके साथ शेयर की। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम फोकस्ड रहते हैं और फोकस के बाद क्या होता है, आपने बड़ी सुंदर कोट सुनी है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। लेकिन वो कर्म कैसे करना है और कि हम फल की चिंता ना करें और हम फल भी बहुत सारा लेकर आए। तो चलिए बात करते हैं कि फोकस में लेट गो कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू न्यू ऑन चैनल, अगर आप अपनी लाइफ को रियली में ही ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जब तक कि कोई सब्जी है उसे टेस्ट नहीं करोगे, कोई चीज़ है उसे लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप लाइफ में कोई भी चीज़ है, कोई टेस्ट है उसे फील नहीं करोगे, आपको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो वैसे ही ये चैनल है, वैसे ही ये वीडियोज़ हैं। डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, डोंट एक्सपेक्ट चेंज टिल देन टाइम व्हेन यू आर नॉट यूजिंग दिस वीडियोज़ इन योर लाइफ। तो दिल से आपका दिल करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने यूनिवर्स की वाइब्रेशंस के लिए लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपना पर्सनल प्रोफेशनल हर एक तरह का एक्सपीरियंस आप ट्रस्ट के साथ हमारे साथ बिल्कुल हमारी मेल आईडी में भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपके ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए जब स्पेसिफिक हो जाते हैं तो क्या होता है, हमें पता चल गया कि हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को भी ये क्लियर हो गया कि हमें क्या चाहिए। अब वो ना दाएं जाएगा ना बाएं जाएगा, एक ही एम है। एग्ज़ाम्पल कि अगर आप कह रहे हैं कि मैंने उस जगह पे जाना है, तो आपको उस जगह की स्पेसिफिकेशन होगी, तो आप ना कहीं और नहीं जाएंगे, आपकी एक ही डेस्टिनी है। अब आपने क्या किया, आपको पता चलने के बाद आपने क्या करना, उस पर कर्म। मैंने आपको फिर से मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इंफॉर्मेशन, बिलीव एंड फेथ। सबकॉन्शियस माइंड ओनली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, ओनली अंडरस्टैंड योर थॉट्स। ये प्लीज़ आप रिमाइंड कर लीजिए, अगर जिसको रियली में ही अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। अगली बात कि जब आप अपनी लाइफ में कोई भी डिज़ायर रखते हैं, कोई भी गोल रखते हैं, तो एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि आपका एम है कोई ऑफिसर रैंक पे पहुँचने का, ठीक है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मिलिट्री नर्सिंग में आपको एक ऑफिसर रैंक पे जाना है, किसी भी एम के साथ आप हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे। अब आप ये नहीं करोगे कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकल गई तो मैं उसके लिए ट्राई करती रहूँगी बीच बीच में, फिर आप ऑप्शनल हो जाते हो। जब आपका एक ही एम है कि मुझे तो ऑफिसर रैंक पे ही जाना है, तो आपके ब्रेन को क्लियर है। अब क्या होगा, माइंड को फोकस लगने के लिए एक सिग्नल मिल गया। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ कैसे काम करेगा। मैंने आपको हमेशा ही कहा कि आपका जो ब्रेन है वो एक मैग्नेट है, माइंड एक मैग्नेट है। पॉजिटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव। आप अगर अपने दिमाग को अच्छी फीलिंग्स देंगे, अच्छे थॉट्स देंगे, तो आप अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब वो टेस्ट क्लियर करने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए कैसे काम करेगा और ये यूनिवर्स आपके लिए कैसे काम करेगा, मैं बताती हूँ आपको। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके टेस्ट को 1 मंथ है। अगर आप रियली में फोकस होकर 1 मंथ की भी प्रेपरेशन कर लेते हैं ना, तो आप बहुत ईजिली
अब मैं समझ सकती हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में समटाइम कई लोग नहीं कर पाते हैं, करने वाले करते भी हैं। लेकिन अगर आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाते ना, तो अपने आप को फेलियर मत समझिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपको उस फेलियर से या उस सिचुएशन से मिलेगा, वो आपको आपकी गलतियों से सिखाएगा। तभी मैं दोनों ही बातें कहती हूँ आपको कि हमारी अचीवमेंट्स का और हमारी मिस्टेक्स का हम पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि जब आप गलती करो तो आप इतने गिल्ट में ना मर जाओ, और जब अगर आप कुछ अचीव कर लो तो आप उसकी सक्सेस में पागल ना हो जाओ। तो हमें दोनों ही चीज़ों में बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो टेस्ट के लिए अब आपका माइंड यहाँ कैसे काम करेगा। आपके पास ऐसे ऐसे ऑप्शंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, उस टेस्ट से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड। आपको कुछ ऐसे लोग मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, वो लोग आपके पास खुद आपको बताएंगे कि ऐसे करो। अगर मैं बहुत श्योरिटी से कह सकती हूँ कि ये होता है। आपको ऐसी बुक्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगी, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पता लग जाएंगे। आप कहीं पे भी जगह जगह सर्च करोगे, आपको उस टेस्ट रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी मिलनी। अब क्या होगा, अब आप कह रहे हो प्रेपरेशन पूरी हो गई, टेस्ट की डेट आ गई, ठीक है, आपने टेस्ट दे दिया। सेम वैसे ही जब हम +2 के एग्ज़ाम्स देते हैं तो हमारा रिज़ल्ट लेट आता है। तो क्या होता है, क्या हम 1 मंथ तक वेट करते हैं, टेस्ट नहीं, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, रिज़ल्ट नहीं हो रहा। कई बच्चे ऐसे भी होंगे और अभी भी हैं, 12th के बाद वो क्या करते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं। तो वैसे ये एग्ज़ाम भी दे दिया, अब टाइम होगा, एक किसी का रिज़ल्ट 3 मंथ्स के बाद आता है इन टेस्टिस का। तो अब अगर 12th के बेस पे भी बात कर रही हूँ, मैं दोनों ही बिहाफ पे बात कर रही हूँ। ये एक मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए बात कर रही हूँ और साथ में उन बच्चों के लिए भी जो +2 के बाद जो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कैरियर में करना क्या है। अब क्या होगा, तो आप क्या करोगे, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, कोचिंग की कोशिश करोगे लेने की, आप बहुत से टेस्ट फिल करोगे, पीएमटी की है ना, पीपीएमटी की, बहुत ज़्यादा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो क्या हुआ, आपने 12th के एग्ज़ाम्स के बारे में सोचा, आपको बीच में बेशक टेंशन होती होगी, यार रिज़ल्ट है आया नहीं, लेकिन एक टाइम आएगा ना, आप पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आप किसी कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेने चल जाओगे, या आप अपने आप को किसी और काम में बिज़ी करोगे, और सडनली क्या होता है, यार रिज़ल्ट आ गया। तो जब तक आप उस चीज़ को खुरेद नहीं रहे थे, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, जब आपने दिमाग को लेट गो किया, वहाँ पे फोकस तो आपने लगाया जब कर्म किया, लेकिन जब आपने लेट गो कर दिया कि अब तो मैंने टेस्ट दे दिया है, पेपर दे दिया है, रिज़ल्ट, जब आपने काम ध्यान कहीं और शिफ्ट कर लिया, तो क्या हुआ, रिज़ल्ट आ गया। और बहुत से पॉजिटिव रिज़ल्ट यही होते हैं कि लोग पास होते हैं, मार्क्स अच्छे होते हैं उनके। बाकी डिफरेंट एस्पेक्ट है, थोड़ा बहुत अगर आप में कोई कमी रही हो तो वो हमें अपनी कमियों से सीखना भी ज़रूरी है। लेकिन ये है लेट गो करने का पूरा तरीका। अगर आप अपनी लाइफ में कोई डिज़ायर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन है, चाहे वो स्पेसिफिक रिलेशनशिप है, चाहे वो स्पेसिफिक हेल्थ है, वेल्थ है, तो आप यही मानिए कि वो जो चीज़ है उसको कैसे मैनिफेस्ट करना है। पहले तो स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन के बाद एफर्ट्स लेने, कर्म करना, कर्म करने के बाद फल की इच्छा नहीं करनी। और फल की इच्छा कैसे नहीं करनी कि उस टाइम दिमाग वहाँ से हटा देना है कि अब ये चीज़ हो नहीं रही, हो नहीं रही, वो चीज़ नहीं खरीदनी है। उस चीज़ को खरीदने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, अपने दिमाग को किसी और काम में लगाइए, और जब काम दिमाग वहाँ से हटा और अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो रिज़ल्ट आपकी लाइफ में, आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में ज़रूर ज़रूर होगा। अगली बात बताती हूँ, अगर आपको ये लेट गो नहीं किया जा रहा है, तो मान लीजिए कि वो चीज़ आपके पास ही है, जो भी आप चाहते हो उसे लिखिए प्रेजेंट में कि ये मेरे पास है। आपको अगर डिज़ायर्ड जॉब चाहिए, ये जॉब मेरे पास है। अब मैं कह रही हूँ कि आपको कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन जब आप अपने माइंड को एक सिग्नल देना स्टार्ट कर दो कि ये तो है, ये तो है, तो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है कि सबकॉन्शियस माइंड है, सही गलत नहीं जानता, लेकिन आपके लिए काम करता है आपकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। जब आप गुड फीलिंग्स थॉट ऐसी क्रिएट करो कि वो रियलिटी में मेरे पास है, और सबकॉन्शियस माइंड की पावर इतनी पावरफुल है कि वो रियली में वो चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो आपके आगे रख देगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। दैट्स क्रिएट द रियल मिरेकल्स इन योर लाइफ। एक्सपीरियंस इट। हम इस चैनल पे अपने आपके हर एक एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, तो आपको पता अपने आप लगेगा कि लाइफ ट्रांसफॉर्म कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पता चल गया कि फोकस होकर लेट गो कैसे करना है। अगर लेट गो नहीं कर पा रहे हो तो कैसे फील करना है कि वो चीज़ मेरे पास है। आई विश, आई प्रे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस जॉय इन योर लाइफ। तो अपना ख्याल रखिए और कल बात करेंगे एक और नए टॉपिक पे। तब तक के लिए मिलते हैं कल। I love you all and be happy always. Stay blessed. Bye bye.